महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बड़ी बैठक। सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मीटिंग में रहे शामिल। महाराष्ट्र चुनाव के लिए आज बीजेपी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। 107 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज राहुल गांधी फूकेंगे बिगुल। रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन से करेंगे शुरुआत। यूपी के उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने बुलाई बड़ी बैठक। आज सीएम आवास में इकट्ठा होंगे प्रभारी मंत्री, संगठन के नेता। 20 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। महाराष्ट्र के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर आज उद्धव ठाकरे से मिलेंगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर रमेश चन्नीथला। तल्खी को कम करने की करेंगे कोशिश। उद्धव ठाकरे गुट को मिला मशाल चुनाव चिन्ह। लोकसभा चुनाव के समय चुनाव चिन्ह को लेकर की गई शिकायत के बाद सुधार के साथ अलॉट किया गया मशाल चिन्ह। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी गठबंधन को हरा दिया तो दिल्ली की सरकार चल नहीं पाएगी। एनसीपी अजीत पवार गुट का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला। बृजमोहन बोले, पहले लोग चुनाव के लिए जीतते थे, उद्धव ठाकरे के दरवाजे जाते थे, अब उद्धव ठाकरे अस्तित्व बचाने के लिए नेताओं के दर दर जाते हैं। विपक्षी दलों पर महाराष्ट्र सीएम के बेटे श्रीकांत शिंदे का बड़ा हमला। कहा, लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने खूब अफवाहें फैलाई, लेकिन अब ये पैतरा नहीं चलेगा। जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का सीएम आतिशी ने किया स्वागत। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी थे मौजूद। जेल से रिहाई के बाद सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। केजरीवाल ने गले मिलकर किया स्वागत। रिहाई के बाद सत्येंद्र जैन का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, मुझे अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सत्येंद्र जैन की रिहाई पर कांग्रेस का बड़ा हमला। अभिषेक दत्त बोले, उनको बेल मिली है, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर ने पाकयोंग हवाई अड्डे का किया निरीक्षण। कहा, समस्याओं का जल्द समाधान कर उड़ानें फिर से होगी शुरू। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा, गैर हिंदी भाषी राज्यों में नहीं होने चाहिए हिंदी के आयोजन। वक्फ बिल संशोधन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी जमीन छीनना चाहती है, हम बिल का विरोध करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस के ओबीसी नेता रहे अजय यादव का बड़ा हमला। कहा, राहुल के आसपास के नेताओं ने उन्हें कार्यकर्ताओं से दूर कर दिया। इजरायल ने हमास चीफ सिनवार के बॉडीगार्ड महमूद हमदन को भी किया ढेर। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमला में मारा गया महमूद हमदन। इजरायल ने 16 अक्टूबर को गाजा में हुई मुठभेड़ का वीडियो जारी किया। इसी मुठभेड़ में हमास चीफ याहिया सिनवार को किया गया था ढेर। इजरायली सेना का अब तक की जंग में हिजबुल्लाह 1500 लड़ाकों को ढेर करने का दावा। इजरायल की हिजबुल्लाह और हमास के साथ और तेज हुई जंग। उत्तरी इजरायल के हाइफा में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। आईडीएफ के बेस कैंप पर रॉकेट हमले का हिजबुल्लाह ने जारी किया वीडियो। लेबनान के अल बैसारी में इजरायल की सेना का बड़ा हमला। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले दिखाई अल बैसारी में तबाही की तस्वीरें। सिनवार की मौत के बाद हमास ने फिर दिखाए तेवर। कहा, जब तक गाजा पर हमले नहीं रुकते तब तक इजरायली बंधक वापस नहीं लौटेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजरायली जंग में की मध्यस्थता की पेशकश। कहा, इजरायल और ईरान के संपर्क में है रूस, अगर कहा जाएगा तो हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। जंग के बीच जॉर्डन की तरफ से इजरायल में आतंकवादियों ने की घुसपैठ। आईडीएफ ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर। फरार आतंकवादियों की तलाश में जुटी आईडीएफ। इजरायल से जंग के बीच लेबनान पहुंची इटली की पीएम मेलोनी। बेरूत में इतालवी सैनिकों से की मुलाकात। गाजा में जंग के बीच इजरायल ने भेजी मानवीय मदद। भोजन, पानी और मेडिकल सामानों से भरे 30 ट्रक गाजा भेजे गए। यूपी के बहराइच में हुई हिंसा में घायल विनोद मिश्रा का बड़ा दावा। कहा, हिंसा से पहले मस्जिदों से ऐलान किया गया, जो जहां मिलने मार देगा। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों में प्रशासन ने चस्पा किया अवैध निर्माण का नोटिस। 19 मुस्लिम 4 हिंदू परिवारों को प्रशासन ने घरों के कागजात दिखाने के लिए कहा। बहराइच हिंसा के आरोपियों ने भेड़िए की मांद में छुपाई थी बंदूक। मांद के पास से ही फायरिंग किए जाने का दावा। बहराइच हिंसा पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, हिंदुत्व की बात करने वाले और आवाज उठाने वालों को डराया जा रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बहराइच हिंसा पर बड़ा बयान। कहा, योगी सरकार ने यूपी में बंदूक व्यवस्था की गलत प्रथा शुरू कर दी है। पराली जलाने को लेकर हरियाणा सरकार सख्त। कृषि विभाग ने पराली जलाने पर केस दर्ज करने के लिए दिए आदेश। 2 साल तक मंडियों में अनाज भी नहीं बेच पाएगा आरोपी किसान।
हरियाणा के कई जिलों से सामने आई पराली जलाने की तस्वीरें। अंबाला में भी कृषि विभाग ने पराली जलाने पर 33 किसानों के चालान किए। हरियाणा सरकार के आदेश को कांग्रेस ने बताया किसान विरोधी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, सरकार किसानों को दे समाधान, खरीदे पराली। पराली मामले में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, मोदी जी यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं तो पराली का समाधान क्यों नहीं निकाल सकते। हरियाणा सरकार के फैसले पर सीएम नायब सैनी का विपक्ष पर हमला। कहा, हरियाणा का किसान जागरूक नहीं जलाएगा पराली। ईडी ने बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव को किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी हुई। बिहार के मोतिहारी में एक सरकारी स्कूल में शराब के उदाहरण देकर समझाया गया मुहावरे का अर्थ। सामने आई ब्लैक बोर्ड पर लिखे उदाहरण की तस्वीरें। पश्चिम बंगाल के फरक्का में एनटीपीसी में 110 मीटर की ऊंचाई पर चिमनी में फंसे कर्मचारियों का किया गया रेस्क्यू। लिफ्ट खराब होने की वजह से फंस गए थे 3 कर्मी। बिहार के बांका में तेज रफ्तार ट्रक ने 5 कांवड़ियों को रौंदा। हादसे से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव के बाद आगजनी की। यूपी के बलिया में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम के समय अचानक हुई किसान की मौत। कार्डियक अरेस्ट बताई गई मौत की वजह। बाबा सिद्दीकी मोटर केस में 5 और आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने ठाणे और रायगढ़ से आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाबा सिद्दीकी केस की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की 2 टीमें पहुंची कैथल। आरोपी जीशान अख्तर और गुरमेल के दोस्तों से पूछताछ। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में आरोप विकी गुप्ता की जमानत याचिका रद्द। सेशन कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। घर के दरवाजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत में हरिद्वार का एक परिवार। सामने आया फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो। छत्तीसगढ़ की बलरामपुर में कार सवार ने घर के बाहर खेल रहे बच्चे को रौंदा। हादसे का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। यूपी के अमरोहा में बच्चे के झगड़े में भिड़े 2 पक्ष। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर की गई पत्थरबाजी। मध्य प्रदेश के शहडोल में पुलिस के सामने दबंगों ने गोदाम में की तोड़फोड़। आरोपियों ने गोदाम का सामान भी फेंका।